करते हैं हम जीएसटी डीलर की जीएसटी डीलर। देखो जीएसटी डीलर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कितने तरीके के। एक को कहते हैं रजिस्टर्ड और एक को कहते हैं अनरजिस्टर्ड। एक रजिस्टर्ड और एक अनरजिस्टर्ड। तो जिसके पास उसको बोलेंगे रजिस्टर्ड, और जिसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको क्या बोला जाएगा, अनरजिस्टर्ड। कितने डीलर हो गए, तो एक रजिस्टर्ड और एक अनरजिस्टर्ड। हम लोग क्या हैं, कंज्यूमर है। अगर इसमें से कोई दुकान खोल के बड़ी चलाता भी है तो उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो क्या है, अनरजिस्टर्ड है। और जिसके पास दुकान है और उसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो क्या है, रजिस्टर्ड है। अब रजिस्टर्ड में दो आते हैं, एक कंपोजिशन होता है, एक रेगुलर होता है। कल आप लोगों को कंपनी में भरवा रहे थे तो आया था कंपोजिशन और रेगुलर। कंपोजिशन रेगुलर। तो अब इसमें आएंगे कंपोजिशन और रेगुलर किसको कहते हैं? समझिएगा, ऐसे डीलर जो केवल अपने राज्य के अंदर ही लेन देन कर सकते हैं। लेन देन का मतलब कि सामान केवल बेच सकते हैं, दूसरे राज्य से ला सकते हैं लेकिन बेचेंगे जब भी तो कहां बेचेंगे, अपने ही राज्य में। उसको बोला जाएगा क्या, कंपोजिशन। जैसे कहाँ है, आजमगढ़ में। आजमगढ़ कहाँ है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हम लोग हैं, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में। अब हम जो भी सामान बेचेंगे वो अपने उत्तर प्रदेश के अंदर ही बेचेंगे। उत्तर एरिया सीमित है, अपने स्टेट से बाहर नहीं जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में, वो क्या है, कंपोजिशन। लेकिन जो रेगुलर वाला होगा वो उत्तर प्रदेश में भले रहे लेकिन बिहार में माल बेच सकता है। रेगुलर वाला जो होगा वो लेन देन एक राज्य से दूसरे राज्य तक कर सकता है, लेकिन कंपोजिशन वाला जो होगा वो केवल अपने राज्य में बेच सकता है, और खरीदने के लिए भले कहीं दूसरे राज्य से खरीद के लाए उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन बेचने के लिए कहा जाए तो केवल कहां बेचेगा, अपने ही राज्य में, अपने राज्य के बाहर नहीं। तो ये बताइए बड़ा कारोबारी कौन होगा, अपने राज्य वाला कि राज्य में। हा? अब यहाँ पे एक लिमिट भी तय है। कंपोजिशन 3 व्यक्तियों पर ज्यादातर इस्तेमाल होता है, सर्विस वाले व्यक्तियों पर, मैन्युफैक्चर एंड ट्रेड्स वाले व्यक्तियों पर, और इसमें एक लिमिट है। यदि आप 1.5 लाख करोड़, बाबू लाख नहीं करोड़ तक, 1.5 करोड़ तक, इतनी लिमिट से जब ज्यादा आप जाएंगे तब आप कंपोजिशन का आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। इसका मिलने लगेगा रेगुलर। आपको वो लेना है कंपोजिशन वाला तो आपकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, 1.5 करोड़ के नीचे, इससे ऊपर नहीं, यानी 1 से 1.5 करोड़ तक। दूसरी कंडीशन, कंपोजिशन वाला जो होता है ये जब कोई माल किसी को बेचता है उससे टैक्स नहीं वसूलता है, वो उससे टैक्स नहीं वसूलेगा। यानी क्या रहेगा,
0% रहेगा। कंपोजिशन वाले, जितने कंपोजिशन वाले दुकान चलाते हैं वो टैक्स नहीं वसूलते। कौन टैक्स वसूलेगा? रेगुलर वाला। कौन टैक्स वसूलेगा? रेगुलर वाला। आ रही मेरी बात समझ में? और दूसरी कंडीशन कि कंपोजिशन वाले पर आईटीसी नहीं लगता है। आईटीसी नहीं, आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, और रेगुलर वाले पर आईटीसी लगता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? जीएसटी का जब पेमेंट किया जाता है, जीएसटी का जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को क्या करते हैं? आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को घटा लेते हैं। ये मालूम है सबको? ये बताए ही थे आप लोगों को जब वैट टैक्स में पढ़ाया था, तब भी आउटपुट वाले में से इनपुट टैक्स घटा लेते हैं। और जब हम कोई चीज बेचते हैं यानी सेल करते हैं तो उस पर आउटपुट टैक्स लगता है, और जब परचेज करते हैं तो कौन सा टैक्स लगता है? इनपुट टैक्स। अब यहाँ पे हम बताएं कि कंपोजिशन वाले जब बेचते हैं तो टैक्स वसूलते ही नहीं। जब वसूलेंगे ही नहीं तो घटाएंगे कहां से? यानी कि जब वो बेचे तो आउटपुट टैक्स उनको मिला ही नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो घटाएंगे कहां से? घटाने वाला कोई सवाल नहीं। और जो रेगुलर वाले होते हैं उन पर आउटपुट भी लगता है, इनपुट पर, यानी कि वो जब दे के आए हैं टैक्स, खरीदे हैं तो कौन सा टैक्स लगा? इनपुट टैक्स। और जब बेचेंगे ना किसी को तो उससे कौन सा टैक्स वसूलेंगे? आउटपुट टैक्स। और जब पेमेंट करना होता है इनको, आउटपुट वाले से इनपुट को क्या करते हैं? घटा देते हैं। इसी टैक्स को कहते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि इनपुट वाला जो टैक्सवा है वो आउटपुट वाले से घटा के जितना पैसा बचता उसे ही टैक्स को दिया जाता है। उसी टैक्स को कहा जाता है, घटा वाले अमाउंट को, आईटीसी, इनपुट टैक्स। नहीं, कंपोजिशन में जब आप केवल खरीदेंगे तब लगेगा टैक्स। कुछ भी यहाँ पे जो भी टैक्स लगेगा, आप किसी को जब बेचेंगे, कंपोजिशन डीलर जो होगा वो आपसे टैक्स वसूली नहीं करेगा, वो केवल खरीदते समय टैक्स अपना देगा, और आपको जब बेचेगा तो उससे टैक्स नहीं वसूलेगा ना। फिर इसके बाद पेमेंट करने का कोई मतलब रह जाएगा। केवल हाँ, ये लोग पेमेंट करने के लिए अपनी बिल दिखाते हैं 3-3 महीने। कितने महीने पे? 3-3 महीने पे। जैसे जनवरी से शुरू करेंगे तो जनवरी से कहाँ तक जाएंगे? मार्च तक। इसके बाद अप्रैल से जुलाई तक, है ना? फिर सितंबर से नवंबर तक। कहाँ से रहेगा बाबा जी? जून तक। ये अब फिर जुलाई से सितंबर तक। ये वो अगस्त से, अगस्त सितंबर, जुलाई जुलाई के बाद क्या आएगा? तुम लोग गधा कहेंगे। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये बाबू कब से? नवंबर दिसंबर। गधा, सितंबर सही लिखे थे। ये बाबू अक्टूबर से कहाँ तक? दिसंबर तक। यानी जनवरी से मार्च तक, अप्रैल से जून तक, फिर जुलाई से सितंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक। इस बीच बीच में ये अपना 3-3 महीने का क्या करते हैं? पूरे अपने रसीद को चेक कराते हैं कि मैंने इतना सामान डील किया है, उसके हिसाब से जितना टैक्स का रेशियो आता है उस व्यक्ति से ले लेती है सरकार। ठीक है? और बाकी इनपुट आउटपुट जो आईटीसी वाला जो टैक्स होता है वो केवल किस पे लगता है? रेगुलर वाले पे, उनके काम नहीं होता। तो दो ज्यादातर डीलर होंगे, और इस जो लेते हैं कंपोजिशन डीलर होते हैं, जो उनको ये सारी स्कीम बताई जाती है उस स्कीम कहते हैं कंपोजिशन स्कीम, और जो रेगुलर वाले होते हैं उसको कहते हैं रेगुलर स्कीम। तो स्कीम भी जीएसटी में दो तरीके का आपके पास रख दी जाएगी, एक कंपोजिशन और एक रेगुलर। आपसे पूछा जाएगा आप कौन सी स्कीम लेंगे सर, आप अपने बिजनेस के जैसी नीड होगी उसको देखते हुए आप कहेंगे सर मैं कंपोजिशन
से दूसरे राज्य में लेन देन नहीं करना। मुझे कहाँ रहना, अपने ही राज्य में। तो कहेगा तब एक काम करना, टैक्स मत काटना। कहेगा ना 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 ना, तब हमें रेगुलर वाला दीजिए। तब हम यहाँ पे कौन सा लेके आएंगे, रेगुलर वाला। ये यहाँ पे वही पूछ रहा था, जीएसटी को एनेबल करते हैं तो उसका रेगुलर वाला है आप कि कंपोजिशन वाला, उसके हिसाब से आप टैक्स देंगे। अब इसमें सरकार स्लैब भी देती है। क्या देती है, स्लैब। देखो स्लैब का मतलब क्या है, कितने परसेंट यहाँ पे सरकार लगा रही है टैक्स। हर एक सामान पर अलग अलग लगाती है वैसे, लेकिन मुख्यतः 5 स्लैब हैं यहाँ पे। कितने स्लैब, 5। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जितनी जरूरी चीजें हैं उसको किस में रखा गया है, जो घरेलू सामान और जो थोड़ा से घरेलू में एडवांस है 12, और उससे एडवांस 18, उससे एडवांस 28। जैसे देखिए नमक पर कोई टैक्स नहीं, जरूरी है। औरतों के श्रृंगार में कुछ चीजों एकदम मुफ्त। सिंदूर बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है। लेकिन और गलती से और कुछ लेंगी सर, क्रीम, तो उस पर कितना, 18%। पाउडर, उस पर कितना, 18। यानी जितनी भी कॉस्मेटिक चीजें हैं और भी जितना सब लगाने बजाने वाला जितना है सब, सब पर कितना है, 18%। कॉस्मेटिक में सब आ गया, कॉस्मेटिक में सब आ गया, सब पर कितना, 18%। आप मोबाइल खरीदेंगे, मोबाइल पर कितना, इलेक्ट्रॉनिक सामान लगभग जितनी है सब पर कितना, 18। लेकिन बड़ी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले रहे हैं जैसे एसी, फ्रीज, तो इस पर कितना, 28। आप कोई लग्जरी ले रहे हैं या फिर आप कोई क्या ले रहे हैं, वैन, वैन मतलब गाड़ी, उस पर कितने परसेंट लगेगा, 28%। और नमकीन लेंगे तो उस पर कितना, 12%। आप केक लेंगे तो कितना, 12%। आजकल बर्थडे मनाने का बड़ा शौक हो गया लोगों को, पहले बर्थडे मनाते ही नहीं था। कितने लोगों को पता ही नहीं होगा, पुराने लोगों से पूछ लेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, कहेंगे नाम। आधार कार्ड बनवाने गए थे पुराने लोग, डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा हूं, तो वो गए थे, पूछ रहा था आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, तो याद करके बता रहे थे मई का महीना था, तेज धूप थी, उसी समय हम हुए थे, ऊख का खेत था। हमारी मम्मी बताती है, किस खेत में, ऊख की। कोई आएगा, जून का महीना था, तो हम लहलाई, लू चल रही थी और एकदम पूरा, मम्मी ऐसे ही बता रही थी जोड़ के, ये बात बता देंगे सब, सही कि नहीं। और आजकल हाँ तो पहले तुरंत कहाँ, सदर, कहाँ पहुंचेंगे, पहले महिलाओं से पूछेगा, पहले महिलाएं यही कहती हैं, काफी स्ट्रांग मजबूती के साथ, सही कि नहीं। आप लोग सुने हैं कि नहीं, अभी कभी बुजुर्गों से सब बात हुई है, किसी भी लड़के किसी बुजुर्ग से बात हुई है, लड़की यहाँ और लड़कियों की, तुम्हारी हुई है ना, किस बुजुर्ग से, किस बुजुर्ग से, उनसे पूछे वो कहाँ हुए थे। कितने आजकल लोग, आजकल कुछ भी होता है लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, अस्पताल में धांधे। लेकिन पहले लोग अस्पताल में नहीं जाते थे, अक्सर करके होम डिलीवरी होती थी। क्या होती थी, होम डिलीवरी। होम डिलीवरी मतलब समझते हो ना, घर पर ही। लेकिन आजकल कहाँ होती है, अस्पताल डिलीवरी, मेडिकल डिलीवरी। सही कि नहीं, वहां पे आप डायरेक्ट वो एम्बुलेंस में बुलाएंगे, जाएंगे, खर्चा है, बहुत ज्यादा खर्चा है, पहले इतना खर्चा। अब देखो जितनी चीजें वैसी हैं यहाँ पे,
5% में क्या क्या आता है? जैसे आप क्या ले लिए बाबू? दही। आप क्या ले लिए? दूध। कौन सा है जो पैकेट वाला आता है? नहीं आता है पतंजलि वाला, अमूल वाला। अमूल वाला बड़ा पॉपुलर है। आटा। चावल। इन सब चीजों पर कितना? 5%। इस तरह की जितनी सामान है 5 और 12 क्रीम। और अभी देखो जितने पान मसाला थे, कितने? पान मसाला। पान मसाला समझते हो ना? कौन सा? पान मसाला। देखो इस मसाला पर सब्जी में डालने वाला, जैसे राजेश बेहतरीन, उस पर कितना? 5। और पान मसाला जैसे बाबू आपका आ जाता है क्या क्या? नाम बताओ तो। रजनी और विमल। कोई खाता कितने लोग इसमें? कोई खाने वाला है? कोई सरकार को 28% टैक्स देता है कि नहीं? कोई खाना नहीं गधा। सिगरेट पर भी 28%। कितना? 28। कितनी पान मसाला से रिलेटेड चीजें? कितना? 28। अभी सरकार की उत्तर प्रदेश में नई नीतियां लागू होने वाली हैं, बातचीत चल रही है। इन जितनी चीजें 28 पर से हटा करके कितना लगाया जाएगा? 35। अभी और टैक्स लिया जाएगा आप लोगों से। कौन सा पाउच वाला? यहाँ जैसे लग रहा है सब दुकान खोल देंगे पीने वाली। अरे गधा नहीं थे। क्या ये गोल्ड फ्लैग क्या होता है? अरे गधा सिगरेट बोला करो, तुम लोग ब्रांड का नाम मत बताया करो मेरे यहाँ। सिगरेट बीड़ी। बीड़ी बोला करो यहाँ पे। सिगरेट बीड़ी। और नहीं हो तो एक ठे बोल दिया करो तंबाकू। एक ठे वो तंबाकू पहले आता था ऐसे, चीलम में होता था, ऐसे फोड़ के वो पे क्या रखे, गांव में राखी, गड़गड़ गड़गड़ उसमें पानी रहता, मारते। पी है ना? यार यहाँ सर, हाँ यहाँ सर, हाँ। अरे गदई, ये सब कबो नहीं करना। ये स्लैब है। ये क्या है? स्लैब। कुछ इस तरीके की स्लैब है। आई रही मेरी बात समझ? तो सरकार कहाँ कुछ गलत कर रही है? टैक्स लगा गलत की है सरकार? नहीं की। आपकी जो जरूरत की चीज है उसको क्या रख दी है? बरकरार रख दी, फ्री दे दी है। बाकी आप इससे एक्स्ट्रा चीजें ले रहे हैं जो उस पर मान लीजिए जो जरूरत की चीजें है थोड़ा सा एडवांस में आप पाइए तो उस पर कम लगाइए। अब उससे आप ज्यादा लेंगे। आजकल देख रहे हैं रोड पर एक्सीडेंट क्या हो रहा है? एक्सीडेंट। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में क्या ना हो, गाड़ी यार मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ, एक्सीडेंट की बात कर दी। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में नहीं क्या नहीं होगी, गाड़ी नहीं होगी। टू व्हीलर तो पक्का होगी, फोर व्हीलर नहीं होगी तो। और आज का दौर मुझे फोर व्हीलर वाला लग रहा है। टू व्हीलर भी धीरे 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 क्या हो गई, कम होने। लोग किसकी चॉइस रख रहे हैं अब? फोर व्हीलर की। अब यहाँ पे आप पे कितना टैक्स लगाया जा रहा है? 28। इतना टैक्स लेती है सरकार, इसके बावजूद भी इतने रोड पे क्या है? गाड़ी। एक्सीडेंट होने के अपने तरफ कारण भी है। देखो रोड इतना पतला रहेगा, एक ठे गाड़ी जा रही तो फलनो निकाल लिया, देखी देखा एक ठेरू चलने लगी, एक ठेरू तो निकाल लिया। रोड उतना ही, लेकिन डे बाई डे गाड़ी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब बढ़ रही है रोड तो बनाओ उस हिसाब से। केवल लोग क्या निकाल रहे हैं? गाड़ियां, कहीं फोर व्हीलर तो कहीं टू व्हीलर, दोनों लेके आ गया। टू व्हीलर में तो कम जगह वाले ना पूरा समझ के उड़ने वाला क्या हो गया? विकलांग वाला 3 ठे लगा होता, आगवा थोड़ा सा पतील पीछे जाके चौड़ा राइट। तो गाड़ियां जिस हिसाब से यहाँ पे निकल रही हैं उस हिसाब से रोड चौड़ा हमारा नहीं हो रहा है, इसलिए एक्सीडेंट होने का क्या है कारण। और जब हम टैक्स भर रहे हैं तो सरकार को रोड बनवाना चाहिए, चौड़ा करवाना चाहिए। यहाँ पे टोल प्लाजा हम देते हैं कि नहीं?
टोल टैक्स देते हैं जिसको टोल प्लाजा लगा होता है वहां पे जाते हैं तो टोल प्लाजा नहीं टोल टैक्स टोल प्लाजा बना होता है वहां पे। जैसे ही हम लेके जाएंगे स्कैनर खड़ा होगा, इतना रोड पे फाइन मार देते हैं, प्रदूषण कागज बनवाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं हम उस पर भी टैक्स। हर जगह क्या देते हैं हम टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स दिए, प्रदूषण वाला टैक्स, गाड़ी खरीदे तो उस पे टोल टैक्स दिए। हमेशा हम क्या दे रहे हैं, हर बात में टैक्स दे रहे हैं। जब हम हर एक बात में टैक्स दे रहे हैं तो आप फिर क्यों हमें सर्विस नहीं दे रहे हैं? तो यहाँ पे सर्विस हमें जितना चाहिए उतना मिल नहीं पाती। जिस हिसाब जिस रेशियो से गाड़ियां वगैरह हमारे रोड पे चल रही हैं उसके हिसाब से हमारे रोड को उतनी सर्विस नहीं मिल पाती। कम से कम गांव वाला तो नहीं, लेकिन शहर वाला तो आप देखिए तो पैसा आता है बजट में। और वो आधा है आरसीसी। आरसीसी का फोटो खींच के भेज देंगे, आरसीसी का फोटो खींच के भेज देंगे, पूरा रोड क्या बन गया 5 किलोमीटर तक आरसीसी, 5 किलोमीटर आरसीसी फाइनल सर। और उसके हिसाब से क्या आ जाएगा पैसा। और उधर क्या लगा है खड़ंजा, इधर क्या लग गया आरसीसी। यहाँ पे सबसे ज्यादा सब क्या मार देते हैं अपने झोल। जब झोल मारेंगे तो फिर कहां से विकास होगा। तो आने वाले अपने अपना मुनाफा और बाकी सबका झोल। ऐसा किसी गांव में हुआ है आधा आरसीसी हो आधा खड़ंजा हो? किसके यहाँ? आपके यहाँ ना, और किसी के यहाँ? आप तुम्हारे यहाँ भी? तो फिर क्या, नहर का पैसा प्रधान खा गया ना। यही होता है, नहर और साफ कराने के लिए आता है पैसा। अभी आप लोगों को बताया था टैक्स कटता है। तो ये जो स्वच्छ भारत के लिए चल रहा है उसके लिए भी टैक्स कटता है, आप लोगों को बताए थे। कृषि वाले भी टैक्स कटता है, नहर वगैरह जो सफाई होती है उसमें जाएगा, पानी खोला जाएगा तो लोगों के खेतों में पानी जाएगा। अभी देखो गेहूं हो रहा है, गेहूं सिंचाई के लिए नहर में पानी आएगा, खुलेगा। तो ये जो होती है उसके लिए भी टैक्स जाता है। क्या होता है टैक्स जाता है। अब उस पैसे से नदी नाला वगैरह साफ कराए तो जो बजट आता है उसके हिसाब से काम नहीं करा लगवाना होगा उसमें क्रेन। तो क्रेन चलेगा तो पेट्रोल खर्च आएगा, तो क्रेन के बजाय कहेंगे चलो 4 लोगों को पेट्रोल लेके चलते मनरेगा वालों। सही नहीं, रगड़ी फगड़ी बजा बजा के ऐसे ऐसे घिस घिस के साफ कर पूरा आएगा तो पूरा मारेगा पानी में, हिलोर हिलोर के निकालेगा ना सब कचड़ा। विधायक कुछ कहना चाह रहे हैं तो विधायक कहीं तो करवाते हैं लेकिन उसी हिसाब से। हाँ तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं भी तो कह रहा हूँ नाम भर। नाम भर कराना होगा किसी और को, बजट किसी और के हिसाब से आएगा और बुला के दो दो पर मरवा पोखरी ओखरी क्या वो यही को मार दिए थे कहाँ पे। इसके यहाँ तो प्रधान को मार दिए थे। वो बेचारा क्या गड़वा रहा था यहाँ पे, खम्बा गड़वा रहा था, उसको मार दिए सर। तो कुछ दिक्कतें हैं। तो पैसा जिस हिसाब से हम लोगों के पास कहीं कहीं नुकसान है, तो हमें इन सब चीजों से नहीं, अपने हक के लिए तो लड़ना चाहिए। टैक्स का हम पैसा देते हैं, टैक्स हमारा है, जनता का है। और जन सही कह रहे हो। और आजकल का दौर यही है, लोगों के अंदर क्या बैठा दे रहे हैं डर। डर देखो सबसे ज्यादा लोगों को, अगर यहाँ पे सरकारी हिसाब से क्या आएगा शौचालय सबको मिलेगा तो एक जाके कागज पत्तर दे के आया रहेगा तो कहेगा कि हाँ पड़ोसी तब तो उसके पहले पहुंच जाएगा, कहेगा उसके तो 2 शौचालय है। इसको कहते हैं चुगली। जाके चुगली करेगा तब तक वो कहेंगे इनका कट गया तो अरे कटे है, उसको रहेगा कहेगा हमारे हिलन है। यहाँ पे नाम चढ़ा देगा फलाने फलाने के नाम से, इसकी जगह काट के किसको शौचालय मिल गया पड़ोसी को। पड़ोसी बेचारा कह दिया न हुआ तो हम चढ़वा के आए थे, उसको यहाँ पे खत्म। अब अगर ये अपने हक के लिए एक्शन लेगा तो प्रधान लोग यहाँ पे उसको क्या करेंगे
डरा देंगे। अगर तन को कुछ किए तो थाना आप चल के कह देंगे कि किसकी धमकी दे देंगे, थाने की। तो होता है कुछ, आजकल लोगों को क्या कर दिया जाता है, धमका दिया जाता है और लोग वहीं पे दब जाते हैं। बहुतों लोगों के साथ होता है। ये निकाल लेंगे, आई बात समझ में। अब देखो फाइनली, बाकी तो हम कल का पढ़ाई है कैसे फाइनली प्रिंट करते हैं रसीद। ये थोड़ा जानकारी छूटी हुई थी तो इसको मैं सोचा कि आज बता दूं, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड वगैरह के बारे में और टैक्स के स्लैब के बारे में। टैक्स स्लैब जान गए, रजिस्टर्ड जान गए। टैक्स स्लैब कुल कितने हैं, 5 है नॉर्मली। 0% का कोई मतलब नहीं है, लेकिन 0% गिना जाता है। 5%, 12%, 18% और 28%, कुल 4 और 0 एक मिला कितना, 5। और इसके बाद अगर बात करें तो डीलर हमारे दो, एक कंपोजिशन डीलर और एक रेगुलर डीलर। जो अपने सीमित एरिया में यानी अपने राज्य के अंदर ही करेगा वो कंपोजिशन, जो दूसरे राज्य में जाएगा वो कौन सा, रेगुलर। और जो जिस पर आईटीसी टैक्स नहीं लगेगा यानी जिसको आईटीसी की जरूरत नहीं है वो कंपोजिशन, जिसको जरूरत हो कौन सा, रेगुलर। ठीक है। जो कंपोजिशन वाला होगा वो टैक्स वसूली नहीं करेगा, रेगुलर वाला टैक्स वसूली करेगा। आई बात समझ में। रेगुलर वाला जो होगा वो एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान खरीद बेच सकता है, लेकिन कंपोजिशन वाला होगा जो अपने ही राज्य में केवल बेच सकता है, दूसरे राज्य में नहीं। लेकिन खरीदने के लिए कोई रोक नहीं है, दूसरे राज्य में खरीद सकता है। तो ये सब कुछ बातें थी। अब हम लोग यहां से खोल लेते हैं अपना, तो हम लोग कुछ कंपनी को इनेबल करते हैं और कंपनी को इनेबल करके लेजर के साथ काम करते हैं। देखिए यहां आ जाएंगे और क्या खोल लेंगे, टैली प्राइम। जब इनेबल करेंगे तो यहाँ पे आएगा, आज इनेबल करना आप लोगों को बता दे रहे हैं। आ रहा है जीएसटी टैली प्राइम, आ गया टैली प्राइम। और कल की क्लास का क्या छूटा है, हम लोग कंपनी इनेबल करना देख लीजिए, कहाँ पूछेगा कंपोजिशन और कहाँ रेगुलर, कहाँ भरना है। देखिए कंपनी कल की हम बनाए हैं, किसके नाम से बनाए हैं, कंपनी में आएंगे और उसको सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा, सेलेक्ट। और किसके नाम से भाई, जीएसटी के नाम से। आगे जीएसटी खुल गया। अब कल हम एक एंट्री पास किए थे डे बुक के नाम से, देखिए डे बुक के नाम से एंट्री पास है। यहाँ पे परचेज में भी परचेज भी है और फिर क्या है, सेल्स भी है। यहाँ पर सेल्स भी है, दोनों यही है ना। कल की एंट्री हमारी पास है और दोनों पर हमारा टैक्स कटा है। कौन सा टैक्स कटा है, सीजीएसटी और ईएसजीएसटी। अब हम लोग एक चीज आपको दिखा देते हैं कहाँ पे हम रेगुलर और कहाँ पे कंपोजिशन भरेंगे। कंपनी को हम एडिट करते हैं, कंपनी में आएंगे, देखिए अल्टर मिलेगा। अगर नाम वगैरह कंपनी का बदलना है तो हम यहाँ से बदल लेंगे, नहीं बदलना है तो इसको वैसे ही क्या करेंगे, छोड़ देंगे। हम यहाँ आएंगे और F11 दबाएंगे तो फीचर्स खुलेगा, इंटर करेंगे। जब जीएसटी को यस किया जाएगा, यहाँ से लिखा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, जब यस करेंगे यहाँ पे तो यही हमसे पूछेगा जीएसटी नंबर, जो जीएसटी नंबर होगा वो डाल लेंगे। आपको हम इसके बारे में बता दें, अगर नहीं जानकारी है जीएसटी नंबर के बारे में तो आप गूगल से भी निकाल सकते हैं। हालांकि मैं बताता है 15 डिजिट का होता है, शुरू में आपका स्टेट कोड 2 होता है, फिर इसके बाद पैन कार्ड नंबर होता है, इसके बाद 3 नंबर आपके पास और होते हैं। अगर आप ऐसे ही निकालना चाहेंगे तो आप यहाँ से आके गूगल लिखिएगा अपने स्टेट वाइज, और यहाँ आके एक फॉर्मेट देखना चाह रहे हैं तो देख लीजिए। आप यहाँ आके लिखेंगे उत्तर प्रदेश जीएसटी कोड फॉर्मेट। देखिए हम बार बार 09 लगाते हैं ना, ये हमारे स्टेट का जीएसटी कोड है, लिखा है ना 09 इज द जीएसटी स्टेट कोड फॉर उत्तर प्रदेश। तो इसलिए मैं 09 लगाता हूँ, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 09 हम लोगों का कोड है। इमेज में आएंगे
इस तरह के आपको मिलेंगे। देखिए 07 एक कहीं और का है, 22 है एक कहीं और का, इस तरह का फॉर्मेट है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ आ जाइए और यहाँ पे भर लीजिए अपना 09, इसके बाद पैन कार्ड नंबर। और पैन कार्ड में 5 अल्फाबेट होते हैं, 4 नंबर होते हैं, एक अल्फाबेट, इस तरह नंबर भर के जब आप गलत भरेंगे तो यहाँ बताएगा जीएसटी या UIN इज इनवैलिड और कंटेंट इज कैरेक्टर, जीएसटी UIN मैनुअली एंड ट्राई। तो आप यहाँ पे जब तक सही नहीं भरेंगे, उसके लिए सही भरने के लिए आप गूगल से जाके निकाल लीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे इंटर। वैसे आपको रजिस्ट्रेशन में जो मिला रहेगा वही भरिएगा, ठीक है, वही डालेंगे, यहाँ फॉर्मेट समझना है। अब यहाँ देखिए वही पूछ रहा है कि कैसे आप रिटर्न करेंगे फाइल, मंथली या क्वार्टरली। मंथली करेंगे हम लोग, जो रेगुलर वाले होते हैं वो ज्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं, मंथली का, और जो कंपोजिशन वाले होते हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं, क्वार्टरली का। यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ पे जीएसटी रेट अगर मुझे यस करना हो तो इसके बारे में बताए थे आगे। हाँ देखिए यहीं पे आया ऊपर, रजिस्ट्रेशन टाइप देखा है, किस टाइप का रजिस्ट्रेशन है, कंपोजिशन या फिर रेगुलर। अगर रेगुलर है तो उस डीलर को कहेंगे रेगुलर डीलर, कंपोजिशन तो उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिशन डीलर, ठीक है। कंट्रोल ए करके क्या कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट, यहीं पे आता है ये चीज, कर लेंगे। और आप अगर बैक आते हैं, देखिए जो प्रिंट करने के लिए कोई पूछ रहा था लड़का कि सर प्रिंट कैसे करेंगे, आप डेट जो रसीद प्रिंट करनी है उसको क्या कर लीजिए, सेलेक्ट और इंटर, इसे प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए क्या दबाएंगे आप, कंट्रोल P। अब आप प्रिंट करने से पहले चेक कर लीजिए कि मेरा जीएसटी आ रहा है या नहीं, तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करिए, इस पे तो देखिए इसमें जो आएंगे आप, तो आपका जीएसटी आ रहा है, जूम यहाँ पे लिखा है, जूम करके देखिए आया, ये रसीद हमारी है, ये मैं खरीदा हूँ, फ्लोर खरीदा हूँ, वीवो खरीदा हूँ, मोबाइल पैंट शर्ट इतना खरीदा हूँ, 9,13,525 रुपया हुआ है। इनपुट से जीएसटी 81,823 रुपया कलेक्ट हुआ है, इनपुट एस जीएसटी 81,823 रुपया। लेकिन किस वस्तु पर कितना कलेक्ट टैक्स हुआ ये दिख रहा है, देखना चाहते हैं, स्किप की करिएगा, इस पे क्लिक करिएगा कॉन्फ़िगर पे, और यहीं से नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे तो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल, आप 2 बार क्लिक करके इसको यस कर लीजिए और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट, और यहाँ से प्रीव्यू करिए, और अब आके आप इस पे जूम पे क्लिक करिए, आपको देखिए दिखेगा कि 10 किलो, तो कितना परसेंट लगता है इस पर, 12%, यानी 6% सेंट्रल का 720 रुपया आ गया, 6% ये स्टेट का कितना आ गया, 720। तो 1200 अमाउंट था, 720 जोड़ के कुल कितना हो गया, 13,440 रुपये। यहाँ 12,000 अमाउंट था, 12,000 में 720 से जोड़ दिए, दोनों मिला कितना हो गया, 13,440। इस तरीके से सभी का देखिए बता रहा है, जैसे यहाँ पे फ्लोर आटा है तो आटा पर 5% लगता है, तो 2.5% CGST और 2.5% SGST। और ये हमारा है वीवो का, इस पर 18% लगता है, तो 9% और 9% यस। पैंट है 18%, तो 9% सेंट्रल और 9%। तो जो ये अमाउंट आया है इन पर दोनों पर 9% कैलकुलेट हो गया। सेम स्टेट की बात है, अगर अदर स्टेट में होते तो कितना, पूरा का पूरा IGST लगता है। अब यहां से आते हैं फाइनली, अब मुझे प्रिंट करना है, तो अब मैंने देख ही लिया है, इस पे क्लिक कर दूंगा यहाँ से आके प्रिंट पर, प्रिंट होके आ जाएगा, प्रिंटर लगाए रहेंगे तो। लेकिन यहाँ पे सेव करने के लिए आ रहा है तो आप सेव भी करके रख सकते हैं। पूछ रहा है कि आप कहाँ सेव करेंगे, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, यहाँ पे अपने फाइल का क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं रख दिया जीएसटी बिल, और यहाँ से किस पे क्लिक कर दूंगा, सेव पर। अब अगर मैं इसको बंद करूंगा, यहाँ आके देखूंगा डेस्कटॉप पे, तो मुझे जीएसटी बिल के नाम से एक फाइल मिलेगी। जीएसटी बिल के नाम से कहाँ फाइल है, यहाँ पे देखिए कहीं है, ये रही, ये है यहाँ पे, 2 बार क्लिक करेंगे आप पीडीएफ के रूप में, ठीक है भाई। तो आप इस तरीके से निकालेंगे, डीलर वगैरह का नाम भरपूर लिखा रहेगा, जीएसटी नंबर वगैरह भरे रहेंगे, तो डीलर वगैरह का यहाँ पे सब कुछ मेंशन रहेगा। नहीं भरे हैं तो इसलिए नहीं आ रहा है, भरे हैं देखिए आ रहा है जीएसटी नंबर यहाँ पे, थोड़ा तो आप ट्रैक करके देखेंगे।
आ रहा है? स्टेट कोड ए भरे हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते अभी अपने कंप्यूटर में बिल जीएसटी का। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब आप टैली को खोलिए, तो कंट्रोल ए करके, यहाँ तक कोई दिक्कत? यही हम लोगों को लिखना था जीएसटी बिल वाला कैसे प्रिंट किया हूँ।